Hello बच्चों, let's read out the question first. In given figure, gas is slowly heated for some time. During the process, the increase in internal energy of the gas is 10 joule and the piston is found to move out by 25 centimeter. So यहाँ पर जो गैस है उसको कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए हीट किया जाता है. अब इस दौरान उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है 10 जूल से, और पिस्टन हमें मिलता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. देन वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड की गई while given the area of cross section of cylinder 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल. ठीक है ना. सो देखिए ये गैस है कंटेनर में और ये एक लाइट पिस्टन है जिसके द्वारा ये प्रोसेस किया जा रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम. देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम डी क्यू दिस इज इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. ठीक है. तो भाई इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंक्रीमेंट इन एनर्जी है जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं, सो वो बेसिकली हमें कितना दे रखा है. सो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि भाई डी यू इज इक्वल्स टू दे रखा है 10 जूल के बराबर. ठीक है ना. सी हियर जब पिस्टन पर प्रेशर लगेगा जो कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100 किलो पास्कल का, और देखिए ये जो हमें पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में मान लेता हूँ ए, जो कि हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻⁴ ऐड करना होगा. ठीक है ना. यहाँ पर मल्टीप्लाई में और फिर ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर में. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम पिस्टन यानी कि इसको हीट करेंगे सो एक्सपांड हो रहा है पिस्टन स्लोली ऊपर जा रहा है 25 सेंटीमीटर से, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन हो रहा है. अब देखिए वर्क डन क्या होता है. वर्क डन W इज इक्वल्स टू हो जाता है प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम. ना इफ यू रिमेंबर वॉल्यूम को हम लिखते थे एरिया इनटू लेंथ. ठीक है. सो यहाँ पर लेंथ की जगह पर मैं x कंसिडर करूँ यदि, सो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स. इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये हो जाएगा p टाइम्स ऑफ, अब a तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया और ये हो गया सिंपली d ऑफ x के बराबर. ठीक है. सो यहाँ से देखिए वर्क डन विल कम्स आउट टू बी, प्रेशर कितना लग रहा था 100 किलो पास्कल. सो 100 इंटू 10⁻³ पास्कल हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय एरिया दे रखा था 40 इंटू 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय एंड सी जो पिस्टन मूव कर रहा था वो बेसिकली हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर. तो इसको भी मीटर में कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻². सो इसको जब आप सॉल्व करते हैं सो वर्क डन विल कम्स आउट टू बी 100 जूल. बट हमें क्या फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. सो उसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का यूज करेंगे जो कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है कि डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी कितनी थी 10 जूल. ना सी यदि मैं यहाँ पर डी डब्ल्यू कंसिडर करूँ, ठीक है, इसे डी डब्ल्यू ही ले लेते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक इक्वेशन यहाँ पर डी डब्ल्यू लिया है. सो देखिए डी डब्ल्यू का मान कितना हो गया 100 ऑफ जूल. सो यहाँ से देखिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम वो कितना निकल के आ गया 110 जूल के इक्वल. और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.